कुछ एक लोग खुद को बहुत बड़े कलाकार मानते हैं, तो कलाकारी में तब मानून को जब बिना कॉल कराए वो मिलो गाना गाए। कॉल करा के आप लोग को पॉलिटिकली किससे कॉल करा के आप लोग खुद को बड़े स्टार मान रहे हो ना, खुद के दम पे करो, हमने किया दम पे। आप जैसे सिंगर तो मैं महीने के 3-4 बना के छोड़ता हूँ आपसे ऊपर। तेरा वे घाघरेरा फेरा दे जा मेरी बाठने, घाघरेरा फेरा दे जा मेरी बाठने, हो मेरी बाठने मेरी बाठने, हो मेरी बाठने मेरी बाठने, ले जा हो दे जा हो ले जा दिलड़ू तू मेरा, दे जा मेरी बाठने। थैंक यू सो मच, थैंक यू। झूठा है ये गुस्सा तेरा सच्चा नहीं, सच्चे प्रेमी को तड़पाना अच्छा नहीं, वापस ना आऊँगा मैं जो चला जाऊँगा ये तेरी गलियाँ छोड़ के, तेरा बेघाघरेरा तेरा बेघाघरेरा फेरा दे जा मेरी बाठने। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू करूँगा मीडिया का। तो जैसे कि बात करिए घाघरेरे फेरे की, तो घाघरेरा फेरा ये कल 5 बजे आइसुर स्टूडियोज़ पर रिलीज़ हुआ है और अभी तक बहुत अच्छा रिस्पांस लोगों की तरफ से मिल रहा है, तो मैं पब्लिक का भी बहुत बहुत थैंक यू करूँगा। और जहाँ तक इसकी टीम की बात मैं करूँ तो ये गाना आइसुर स्टूडियो के चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ किया गया है और इसके लिए मैं अपनी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि जिनके सपोर्ट की वजह से, जिनके कॉपरेशन की वजह से ये मुमकिन हो पाया है। उसके लिए मैं जिन्होंने इसको बहुत खूबसूरत लिखा साहिल कश्यप का थैंक यू करूँगा, म्यूज़िक डायरेक्टर हमारे रवि नेगी जी, और स्पेशल थैंक्स दूंगा आइसुर स्टूडियो की पूरी टीम को, आइसुर भैया को, सुरेश भैया को, जिनके डायरेक्शन में ये वीडियो बना, बहुत बेहतरीन वीडियो, और पंकज भैया, प्रिंस भैया और शिवानी ठाकुर ने इसमें मेरे साथ एज अ फीमेल लीड किया है इसको गाने को, तो उनका मैं बहुत बहुत थैंक यू करूँगा। साथ में मेरे बड़े भाई रोशन ठाकुर जी का बहुत बहुत थैंक यू। तो सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। और इसमें फिट ऑफ फायर डांस एकेडमी सुंदरनगर के जो ओनर हैं मेरे बड़े भाई अमित भाटिया जी, कि इनकी पूरी टीम ने उसको कोरियोग्राफ किया और इनके जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा हमें सपोर्ट किया, आप देख सकते हैं वीडियो में। तो कुल मिला के इस प्रोजेक्ट को हमने बड़ी मेहनत से बनाया, क्योंकि मेरा ये डेब्यू पहाड़ी सॉन्ग है, तो होप्स हो कि अभी तक जो अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, कुछ दिनों में भविष्य में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं जी। अजय जी, घाघरे का फेरा ही नाम क्यों चुना? घाघरेरा फेरा सर नाम इसलिए चुना गया क्योंकि इसको जिन्होंने लिखा है, साहिल जी ने इस गाने को लिखा है, तो ये उनका भी डेब्यू गाना है, उन्होंने भी फर्स्ट टाइम पहाड़ी लिखा, तो कुछ मेरे अंदर की फीलिंग ऐसी थी कि चलो जब उन्होंने नाम ही घाघरेरा फेरा दिया है, अक्सर हो जाता है कि हम उसको स्टूडियो में चेंज कर लेते हैं, लेकिन हमारे कुछ इमोशंस ऐसे जुड़े थे कि उनका भी पहला था, मेरा भी पहला गाना था, तो हम उस टाइटल को चेंज ना करें, इसीलिए हमने उसको एज अ घाघरेरा फेरा ही रहने दिया। सबसे पहले तो मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमेशा ही मतलब खड़े हो जाते हैं हमारे साथ, हमारे हर काम में, और देश दुनिया तक पहुंचाने में आपका बहुमूल्य योगदान रहता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और घाघरे का फेरा जो है वाकई बहुत ज़बरदस्त और एक अलग तरह का गाना है, जो कि एक अलग तरीके से पेश किया गया है अजय भाई द्वारा, और मेरी ओर से अजय भाई और पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने अपना इतना हेक्टिक शेड्यूल आपका, फिर भी आपने समय नहीं, हम अपने भाइयों के लिए हमेशा फ्री है, और मैं बतौर मुख्य अतिथि नहीं था, मैं बतौर भाई यहाँ पे था, और मतलब मुझे अच्छा लगा कि हम जब भी मतलब यार दोस्त और भाई सब लोग हम कॉल पे कनेक्ट होते हैं, तो मतलब एक दूसरे के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। तो इसके लिए बस ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, शिवानी ठाकुर जी को और आइसुर स्टूडियोज़ को, और इसके अलावा अमित भाई आपका बहुत बड़ा योगदान रहता है हर आर्टिस्ट के साथ, जो अपनी टीम को, फिट ऑफ फायर को आप जोड़ के ना एक मतलब हिमाचली संस्कृति हो या फिर हिमाचल के आर्टिस्ट को एकजुट करने का जो काम कर रहे हैं, लिटरली आप बधाई के पात्र हैं, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हिमाचली आर्टिस्ट को लेकर बात हो रही थी कि किस तरह का एक प्लेटफॉर्म है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आपके अंदर कोई टैलेंट है, पहले तो दिक्कतें आती थी हमें, लेकिन अब टैलेंट अगर आपके पास है, बस चुपचाप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे डाल दीजिए आप। मुझे लगता है कि ऑडिशन का एक तो प्रचलन ही मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, और अगर आप कर भी रहे हैं, चलो आपको छंटनी करनी पड़ती है, क्योंकि समय की कई बार कमी आ जाती है, राष्ट्रीय स्तरीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय या कोई भी जिला स्तरीय कोई भी मेला हो, उसमें थोड़ा सा समय का अभाव रहता है, तो ज़्यादा भगदड़ या भीड़ भड़ाका ना हो, इसके लिए छंटनी करना आवश्यक है। लेकिन
पैमाना तैयार नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा एक चैलेंजिंग विषय रहेगा कि हर एक कलाकार को तो मंच नहीं मिल सकता है। इसलिए मैं कह रहा था कि ऑडिशन के माध्यम से छंटनी किया जाना अच्छी बात है, ताकि जो अच्छे कलाकार हैं, जो सच में गाते हैं, जिनको समय दिया जाना चाहिए, उनको मंच मिले। हाँ, 5 सांस्कृतिक संध्याएं हैं, तो हर दिन के लिए अगर आप 30 से 40 कलाकार भी चयनित करते हैं जो अच्छा गाते हैं, जो न्यू कमर्स हैं, तो उनको टाइम डिवाइड कर दीजिए। और उसके बाद थोड़ा सा जो कलाकार अच्छा उभर रहे हैं, अच्छे गाने आ रहे हैं, उनको थोड़ा अलग से समय सारणी में डाला जाए। और उसके बाद जो एस्टेब्लिश आर्टिस्ट है, जिनके गाने वाने ऑलरेडी वायरल है या जिनको लोग सुनना चाहते हैं, उनको थोड़ा और समय दिया जाए। और वैसे ही पैसों में भी इस तरह का ही आवंटन होना चाहिए। तो कुछ एक चीज़ें हैं, सिस्टम थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मिलकर काम करने की आवश्यकता है, ताकि ये जो एक मीटर है ना, पैरामीटर होना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पे कौन कैसे, तो ये ज़रूरी है। तो हाँ, थोड़ा नियमों से चल नहीं रही चीज़ें। ऑडिशन का सिर्फ नाम रहता है, उसके बाद भी बिना ऑडिशन किए हुए आर्टिस्ट भी आ रहे हैं स्टेज पे। और हाँ, दूसरी बात, जो लोग ऑडिशन में आए हैं उनको भी वो प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा है। कई बार 100 लोग ऑडिशन देते हैं, 100 में से लिस्ट निकलती है, 50 लोग सेलेक्ट किए गए हैं, उसके बाद 20 ही परफॉर्म कर रहे हैं, बाकियों को समय नहीं मिलता। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस को थोड़ा सा भड़काने वाला है, या उनको दिशा से भटका रहे हैं कि ताकि हाँ, ऑडिशन तो हमने तो किया था, अपनी औपचारिकताएँ कर ली है, बाद में कुछ भी हो रहा है उसका लेना देना नहीं। थोड़ा कुछ एक चीज़ें हैं, नियमों में बदलाव की आवश्यकता है मेरे हिसाब। मुझे ऐसा लगता है ज़माने के हिसाब से लोग बदलते हैं। और हमारे हिमाचली म्यूज़िक की भी अगर बात की जाए तो बहुत सारी चीज़ें जो परिवर्तित हुई हैं, लेकिन मैं अपने आप को प्राउड फील करता हूँ इस चीज़ में। मतलब बतौर हिमाचली हर आर्टिस्ट पे मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों तक ये इस तरह की जो संस्कृति है, इस तरह का जो दिखावा है कि आप गन लेके चले हैं, ड्राइविंग रैश ड्राइव कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें अभी तक यहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं हुई है। तो इसके लिए हम लोग वाकई भाग्यशाली है अभी तक कि ये नहीं हुई है, क्योंकि अगर ये चीज़ें होंगी ना तो बहुत डिस्टर्बेंस हो जाएगी। क्योंकि जो यूथ है ना, वो ऐसी चीज़ों की ओर अट्रैक्ट होता है और ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। ऐसा कहते हैं ना, आर्टिस्ट जो करते हैं, जैसे मैं कोई काम कर रहा हूँ तो आधे से ज़्यादा लोग जो है इंस्पायर होते हैं उससे, जो हम करते हैं। तो ऐसे में अगर मैं तेज़ ड्राइविंग कर दूँ, कुछ कर दूँ, मैंने कैप पहनी है ना, बहुत सारे लोगों ने कैप पहनना शुरू की तो अच्छा लगेगा। लेकिन अगर मैं गन चलाऊँ ना और लोग गन लेके घूमने लग जाएँ बाज़ार में, तो ये बहुत डिस्टर्बेंस वाला माहौल हो जाएगा। और हम चाहते हैं प्लीज़ शांति के साथ प्यार से गाने बनाएं। पंजाब का अपना एक कल्चर है और उसके आप देखते भी होंगे परिणाम, बहुत सारे हम देखते भी हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा सा रुक जानी चाहिए मेरे हिसाब। मैं शायद ज़्यादा बेहतर बता पाऊँ, क्योंकि मैंने कभी लाइफ में नशा नहीं किया है। और यकीन मानिए, ये भ्रांतियां हैं कि नशे करने से आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, आप बिल्कुल ऐसे स्थिर हो जाएंगे। कुछ नहीं होता, बर्बादी है, तन की, मन की और परिवार की भी, सबकी बर्बादी है। और इससे मतलब इसका सबसे बेहतर जो एग्जांपल है वो अमित भाटिया जी हमारे सामने हैं। ये एक फिटनेस मॉडल है, उसके अलावा ये एक डांस कोरियोग्राफर है कि इन्होंने इसके माध्यम से अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक जो मूवी है वो शॉर्ट फिल्म रिलीज़ की थी नशे पे, और जो कि पूरे हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जो डेप्यूटी कमिश्नर्स हैं उनके सामने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रिलीज़ हुई थी। तो चिट्टे के खिलाफ जो जंग थी, नशे के खिलाफ, वो मूवी अभी रिलीज़ हुई है हाल ही में 10-15 दिन पहले। तो वो अमित भाटिया जी ने उसमें बड़ा बखूबी काम किया था। अभी मैं ये कहना चाहूँगा कि कांची को लेकर मुझे बहुत सारी चीज़ें सुननी भी पड़ती है कई बार मार्केट में, या फिर अगर सोशल मीडिया पे हम देखें, जब गाना वाना स्टेज पे लाइव शो होता है तो ना बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं। नॉर्मली हम देखते नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की विचारधारा रखते हैं, लेकिन कई बार कमेंट्स पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है कि भाई एक ही गाना है, यही गाते रहते हो स्टेज पे। तो मुझे लगता है भाई जो आपकी पहचान है ना, मतलब पहचान जो आपकी है, अगर आप वही नहीं गाओगे तो लोग आपको कैसे पहचानेंगे। आपको वो गाना गाना पड़ेगा। और बेसिकली जो लोग आपको सुनने आए होते हैं ना, वो वही सुनना चाहते हैं, इसलिए वहाँ पर बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के बहुत सारे धमाके और आने वाले हैं। मुझे अच्छा लगता है कि नई नई चीज़ें आएँ। अभी क्या है, नॉर्मली क्या है, मैं ट्राई करता रहता हूँ अलग अलग बोलियों में, अलग अलग भाषाओं में गाना गाने की। मैंने असम, नेपाल, लद्दाख या फिर हिमाचल प्रदेश की अलग अलग जगहों के कांगड़ा, चंबा या फिर काजा ले लीजिए, किन्नौर लीजिए, अलग अलग भाषाओं और बोलियों में गाने गाए हैं। तो मुझे अच्छा लगता है। और इस बार जो है उत्तराखंडी एक जो गाना है वो पूरा मेरी आवाज़ में सुनने को मिलने वाला है। 25 तारीख के आसपास एक डेट डिसाइड होने वाली है। जब भी ये 20 तारीख के बाद कभी भी ये गाना रिलीज़ होगा और यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा देखने को। इसमें मैंने एक उत्तराखंडी गाना गाया है और हिमाचल में शूट हुआ है। उत्तराखंड से मॉडल्स हैं और पोस्ट प्रोडक्शन हुई है। तो मतलब ये मान के चलिए उत्तराखंड और हिमाचल का एक कोलैबोरेशन है। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर होने वाला है और मुझे अच्छा लगता है नई नई चीज़ें ऐड हो, कोलैबोरेशन हो, तो पहाड़ी संस्कृति, हिमाचली संस्कृति देश और दुनिया तक पहुँचेगी।
जैसे कि अजय जी आज तक भजन गायक के रूप में तो एकदम से इन्होंने मोड़ लिया घाघरेरा फेरा तो उस बारे में, और इसमें एक चीज़ हमने खास नोट की है कि आपके पूरे गाने में जो पोशाक है वो भी हिमाचली उस पर फोकस जी किया है। जी। तो उस बारे में कुछ देखिए, मैं जहाँ तक बात करूँ गाने की, मैं पहले भी कहा कि घाघरेरा फेरा मेरा पहला गाना है पहाड़ी। मैंने इससे पहले मैक्सिमम जो भजन्स हैं माँ शुलिनी के या देवी देवता जो हमारे हिमाचल में, लगभग मेरे 20-22 भजन यूट्यूब पर हैं। तो ये करना था, डिसाइडेड था कि, लेकिन ये नहीं था पता कि इसी भाई करना कब है। तो जैसे ही ये साहिल से मेरी बात हुई और उसने मुझे ये लिरिक्स और कंपोजिशन सुनाई, तो मैंने बोला, मतलब हमारा फाइनल हुआ कि यार ये मेरे को करना है गाना। और क्योंकि इसके अभी बिल्कुल साथ साथ ये 2 गाने हमने शूट करें। एक मामटी मेरा करके गाना, हाय रे हाय मामटी करके गाना आपको बहुत जल्दी लगभग 20-25 दिन में भी आपको वो देखने के लिए मिलेगा। तो ये 2 गाने शूट हुए हैं, लेकिन घाघरेरा फेरा मेरे दिल के बड़ा करीब है, मुझे बड़ा पसंद आया, तो डेब्यू था। अच्छा, जहाँ तक ड्रेस की बात आप कर रहे हैं सर, मैं खुद को तो नहीं बोलूँगा कि मैंने ज़्यादा इसमें रिवील किया है, सिर्फ टोपी मैंने वियर किया है इसमें एज अ ड्रेस में। तो लेकिन शिवानी ठाकुर जो हमारे हिमाचली कल्चर, पहाड़ी कल्चर को प्रमोट लगातार कुछ पिछले वर्षों से करते आ रहे हैं, तो उन्होंने जो पोशाक उनकी रही वो पहाड़ी रही है, तो इट वॉज गुड। एक अजय जी अपना एसी भाई का भी गाना लॉन्च हो रहा है, तो वो कब तक होगा? और अमित जी का भी सुनने में आ रहा है कि हाँ जी, मैं चाहूँगा बेहतर आंसर दोनों बड़े भाई दें तो इसका। मैं चाहूँगा अमित भाई, पहले तो अपकमिंग जो सॉन्ग है जी कल रिलीज होने वाला है, वो कौन सा गाना पहले आप बता दीजिए पहले। सबसे पहले तो मीडिया का धन्यवाद है ना जी, जो हमेशा रहता ही है। और हमारे अजय भाई जी ने हमें इनवाइट किया था, तो कल काफ़ी मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज था, बहुत अच्छा सिस्टम था, बहुत बढ़िया। और इस लेवल के ही हिमाचल के गाने मतलब लॉन्च होने चाहिए। जैसे हम देखते हैं ना बाहर भी देखते हो आप, बॉलीवुड देखते हो, तो अच्छी लॉन्चिंग होती है, बिल्कुल, तो होने चाहिए हिमाचल के गाने भी ऐसे, तो उसमें हाइप जाती है अच्छी सी। जी। और जो सॉन्ग शूट हुआ था, कोरियोग्राफर हमारी टीम थी फिट ऑफ फायर, और उसमें जो प्रॉपर्टी थी वो निसम्स थी उसका। निसम्स। हाँ जी अमित सैनी जी और निशांत गुप्ता जी का धन्यवाद, जी हमने बातचीत की हाँ, भाई हम कुछ अच्छा करने वाले हैं, और शिवानी जी वहाँ पे थे जी। आइसूर, मतलब हिमाचल की बड़ी बड़ी हस्तियाँ जी हैं। भाई। तो अभी जो हमारा आगे गाने वाला, क्योंकि हिमाचली है तो हिमाचली सॉन्ग हमें बनाना चाहिए। और बेसिकली मैं बताऊँ आपको, तो मैं एक आर्टिस्ट प्रमोटर हूँ, कोई मैं सिंगर डांसर मॉडल एक्टर कुछ नहीं हूँ। मेरे 5-6 म्यूजिक और डांस स्टूडियो है हिमाचल प्रदेश में, फाउंडेशन है मेरी अपनी, एक हिमजीव कल्याण है हमारा, सोशल वर्क करते रहते हैं हम लोग। तो बेसिकली वही बात बताई भाई ने कि हम नशे से दूर हैं। मैं 30+ हूँ और आज तक कोई भी नशा नहीं किया है, सिवाय आगे बढ़ने का और हिमाचल का नाम रोशन करने का। ये सभी बोलते हैं, पर हमने करके दिखाया है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी हम हिमाचल में लेके आए हैं, बड़े बड़े शो हमने करवाए हैं जो हमें जानते हैं, जी भाई। नहीं भी जानते हो तो आप चेक करना, अमित भाटी ऑफिशियल मेरा अकाउंट है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि हम बड़ी ये बात कर रहे हैं कि हम बहुत बड़े स्टार हैं, हम कुछ भी नहीं, हम तो आर्टिस्ट करते हैं प्रमोट। जैसे कुछ एक लोग बोलते हैं कि अमित भाटी कौन सा सेलिब्रिटी है, कुछ एक अपने सिंगर भाई लोगों ने ऐसे कमेंट किया था पीछे, जैसे भी रिसेंटली। तो भाई जी मैं आपको बता दूं कि आप जैसे सिंगर तो मैं महीने के 3-4 बना के छोड़ता हूँ आपसे ऊपर ऐसी हमारी है, मतलब फैकल्टी है हमारे के लिए। ऐसी बात बताऊँ, हमारे पास सिस्टम है, चीज़ें हैं जी। तो चलो ये बातें क्यों करनी। हमारा जो कल सॉन्ग आ रहा है, हमारा एक लड़का है सुरजीत चौहान है लड़का, वो बेसिक मतलब अनाथ है बच्चा, तो उससे मैंने प्रॉमिस किया 2 साल पहले कि हम कुछ करेंगे जब हमारा सिस्टम एक लेवल होगा। तो उसका हमने एक सॉन्ग निकाला जिसका नाम है बिंदुए तेरे नखरे। हाँ, बिंदु तेरे नखरे। उसमें मैंने एज एक्टर वर्क किया, पर मैं एक्चुअली थोड़ा साइड रहता हूँ चीज़ों से। उन्होंने कहा कि सर भैया आपका प्रोजेक्ट है तो आप करो, थोड़ा बहुत एक्ट है मेरा इसमें। और हिमाचल की जो हमारा मिस्टर एंड मिस नॉर्दर्न का फिनाले हुआ था, उसके टॉप 5 जो लड़कियाँ थी उनको हमने उस पर वर्क दिया है। और पूजा कलेक्शन जो बहुत ही अच्छे साड़ी और ड्रेसेस बनाते हैं, उनकी ड्रेसेस उस पर यूज़ की गई है। और साथ में AC भारद्वाज जी ने बहुत साथ दिया है, इनका धन्यवाद। क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है यार, एक सिंगर दूसरे सिंगर को प्रमोट करता है, सपोर्ट करता है। मैंने देखा है हिमाचल में, मतलब आपस में लड़ रहे हैं, आपस में चीज़ें ख़राब कर रहे हैं, जबकि नहीं होना चाहिए ऐसा ना। एक तो हिमाचल की इंडस्ट्री पहले डाउन में है, तो ये मैं चाहता हूँ कि थोड़ा मिल के काम करो सारे यार। छोटी मोटी चीज़ें नोक झोंक होती रहती है ज़िंदगी में, पर अगर आप बड़े हो ना तो बड़ापन दिखाओ और सारे मिल के काम करो। और हम करते हैं, मेरे जितने भी शो होते हैं मैं हर एक सेलिब्रिटी को इनवाइट करता हूँ, और मैक्सिमम इकट्ठे होते हैं एक मेरे स्टेज पे। ऐसा कहीं भी नहीं होता मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे स्टेज है जिसमें सारे सेलिब्रिटी इकट्ठे होते हैं। तो
ज़्यादा जानकारी भाई जी देंगे बिंदु तेरे नखरे के बारे में क्योंकि इन्होंने बहुत साथ दिया है। बेसिकली बिंदु तेरे नखरे सुरजीत जी जो हैं फाइनेंशियली भी थोड़ी सी समस्याएं रहती है, लेकिन अगर आपके अंदर टैलेंट है और आप करना चाहते हैं तो अमित भाई और इनकी जो टीम है वो हमेशा ही तैयार रहती है। हम लोग एक कार्यक्रम में थे, उस दौरान अमित भाई से बात हुई तो मैंने अपनी जो वीडियोग्राफर जो टीम है तो उनसे बात की कि क्यों ना ये गाना जो शूट किया जाए, क्योंकि फाइनेंशियली थोड़ी सी समस्याएं हैं। हमारी ओर से भी एक एफर्ट रहेगा कि जो कलाकार अच्छा गाते हैं और उनके पास फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है लेकिन वो मार्केट में आना चाहते हैं और इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। तो अमित भाई ने काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट इसमें किया है मिलकर सारी टीम ने, और उसके बाद हम लोगों की ओर से जितना भी योगदान हो सका कि मैं वहाँ इनके साथ थोड़ी बहुत हेल्प जो भी कर पाया, जो भी मेरे लायक सेवाएँ थी तो हमने किया। और बिंदु तेरे नखरे कल ये गाना 3 बजे यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ होने वाला है और हमारी ओर से हम आमंत्रित भी करना चाहते हैं, सोलन की तमाम मीडिया को भी आमंत्रित करना चाहते हैं कि कल हिमानी होटल में जो रूफ टॉप है उसमें ये 3 बजे के लिए जो है ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम रिलीज़ करने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक अलग चीज़ हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिनके पास नहीं है लेकिन आगे आप आना चाहते हैं आगे, तो सपोर्टिंग हैंड्स जो है हमेशा अमित भाई की ओर से हमारी ओर से। हम तो हिमाचल प्रदेश के सारे कलाकारों को ओपन बोल रहे हैं कि भाई आओ मिलजुल के काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं ना, और ये होना चाहिए, यूनिटी अपनी होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी। और हमारा एक और छोटी सी बात थी, मिस्टर एंड मिस नॉर्दर्न हमारा शो लास्ट ईयर हुआ था, लास्ट ईयर क्या आप बोल सकते हैं नवंबर महीने में। हाँ। उसका फिनाले हुआ था। तो मिस यूनिवर्स इंडिया शायद पहली बार हिमाचल में आए थे, तो उसका सीज़न 2 होने जा रहा है। उसमें भी मिस यूनिवर्स इंडिया रहिया जो 24 के बने हैं उनको हमने इनवाइट किया, और जो हमारे बच्चे विनर थे, विनर के अलावा जो हमारे टॉप 10 में लड़के लड़कियां थे उनको हमने काफ़ी ज़्यादा बॉलीवुड और पंजाबी या पहाड़ी गानों में हमने काम दिया है और कैश प्राइज भी अच्छा दिया था। बिल्कुल बिल्कुल ना जी। बस मेरा एक छोटा सा मैसेज है ये सबको कि यार मतलब मिलजुल के रहो और मिलजुल के आगे बढ़ो, है ना। आप लोग मतलब जैसे आप मेले की बात की, उसमें मैं एक छोटी बात सुनना चाहता हूँ। जैसे मेलों की बात की ना, मेरा हक नहीं बनता ना मैं इतना बड़ा कलाकार हूँ, पर कुछ एक लोग खुद को बहुत बड़े कलाकार मानते हैं। तो कलाकारी में तब मानून को जब बिना कॉल कराए वो मेलों पे गाना गाए, कॉल करा के आप लोग को पॉलिटिकली किससे कॉल करा के आप लोग खुद को बड़े स्टार मान रहे हो ना, खुद के दम पे करो। हमने किया दम पे। टी सीरीज स्टेज वर्क कंपनी मिसिस गुलशन जी, तुलसी कुमार जी हमने सुंदर में लाए हैं। हमारे बच्चे जो है इस टाइम इंडिया के टॉप 5 मॉडल में है, बैन एम नाम है, आप सर्च मार लेना, वो हमारी एजेंसी के निकाले हुए बच्चे हैं। तो ये है, हम खुद के दम पे बोल सकते कि हमने करके दिखाया, खुद की इन्वेस्टमेंट की है। कुछ 2-3 भाई लोग मेरे साथ, राजा भाई, राकू भाई और भी टीम मिलके हम लोगों ने खुद के ही इन्वेस्टमेंट किए और खुद के इवेंट करते हैं, लोगों को प्लेटफॉर्म देते हैं। तो ये करके दिखाओ, ये मज़ा है ना यार। मतलब क्या ऐसे, सॉरी नहीं अब जाते जाते घाघरेरा फेरा के 2 लाइनें जी जरूर केसी भाई आपसे भी सुनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। घाघरेरा फेरा सर पहले। ठीक है जी। तेरा वे घाघरेरा फेरा दे जा मेरी बाठने, घाघरेरा फेरा दे जा मेरी बाठने, हो मेरी बाठने मेरी बाठने, हो मेरी बाठने मेरी बाठने, ले जा हो दे जा हो ले जा दिलड़ू तू मेरा, दे जा मेरी बाठने। थैंक यू सो मच। थैंक यू। झूठा है ये गुस्सा तेरा सच्चा नहीं, सच्चे प्रेमी को तड़पाना अच्छा नहीं। वापस ना आऊँगा मैं जो चला जाऊँगा ये तेरी गलियाँ छोड़ के, तेरा बे घाघरेरा फेरा दे जा मेरी बाठने। थैंक यू।